सो गाइस लेकर आ गया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 5। और अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, आप प्लेलिस्ट टैब में जाके इसके और भी वीडियोस देख सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गो टू के बारे में। और आप लोग बता दूं, गो टू के बारे में नहीं जानते तो मैं आप सबके लिए बता दूं कि इसका यूज ऐसा कर सकते हैं आप, जैसे कि आपको डायरेक्ट किसी भी लाइन पर जाना है तो वो सब आपको बताया, तो वो सब मैं आपको यहाँ पर नहीं समझा पाऊँगा, इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दो। और हाँ, आप हमारे अबाउट पेज से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और होम पेज से जाके श्रीकांत पटेल ब्लॉग्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हूँ आप सभी का दोस्त श्रीकांत। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश निषाद फिर लेकर आ चुका हूँ एक MS वर्ड की न्यू वीडियो। आज मैं आपको गो टू के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको फाइंड के बारे में बता दिया है, रिप्लेस के बारे में बता दिया है, लेकिन मैंने आपको गो टू के बारे में नहीं बतलाया है। तो मैं अभी गो टू के बारे में आपको बताता हूँ। मैं चलता हूँ एक अपने डॉक्यूमेंट्स में जिसमें मैं कुछ लिख के रख रखा हूँ, उसमें आपको बताऊंगा। computer part 4 word Microsoft मैं आ चुका हूँ अपने MS वर्ड की एक फाइल में। यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है। Camlish पहले लाइन में कमलेश, line 2 Nishid वही वाली लिस्ट है। उसमें मैंने कुछ और ऐड कर दिया। इसमें मैंने 3 पेजों में कुछ लाइनें लिख दी है। अब मैं इसमें आपको गो टू के बारे में समझाऊंगा। तो हम गो टू डायलॉग Ctrl+G करेंगे। हमने फाइंड के लिए Ctrl+F करके उस शब्दों को ढूंढ के देखा था। अब हम Ctrl+H से हम रिप्लेस वाला देख लिए थे। हम Ctrl+G से गो टू वाला कमांड देख लेते हैं। find and replace dialog enter plus and to move relative to the current locate go to what list H हाँ, गो टू वर्ड, ये गो टू वर्ड। अब मैं एक एक करके सभी ऑप्शन आपको बता देता हूँ। tab control go to tab selected alt+G गो टू सेलेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर टैप टैप करते जाएंगे। अगर मान लो आपका फोकस कैसे हट गया, वो खुलते ही एडिट बॉक्स पे फोकस आता है, आपको क्या ढूंढना है उस पर फोकस आता है। तो गो टू का मतलब ये होता है कि हमें कहाँ पर हम हैं और कहाँ पे हमें जाना है। जैसे कि हमने अभी फाइल को खोला तो हमारी पहले पेज और पहले लाइन पे फोकस होगा भाई। तो हमें अब भाई आप या तो फिर चेज पेज चेंज करके वहां तक जाएंगे, या तो फिर आप लाइन बाय लाइन, मान लो हमारे पेज में है, हमें आखिरी लाइन पे जाना है, एंड की कंट्रोल के साथ एंड की अगर प्रेस कर देंगे, उसमें ज़्यादा पेज रहेंगे, जैसे 10 पेज रहेंगे तो वो आखिरी पे पहुंच जाएगा। और अगर होम करेंगे तो लाइन के एंड में जाता है, मतलब एक ही लाइन में उसी लाइन के एंड में हो जाता है। और होम करेंगे तो उसी लाइन के पहले अक्षर पे आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से प्रयोग में लाई जाती हैं। लेकिन हमें जैसे कि हमारा पेज पहला है और हमें पेज दूसरे पे जाना है, तो उसके लिए सेपरेट कमांड तो है। लेकिन पेज 2 पे जाने के लिए अब हमारे पास कमांड है। अगर हमारे पास 50 पेज है तो भाई एक एक करके जाना पड़ेगा हमें। वो भी मैं आपको बताऊंगा, पेज दूसरे पे कैसे जाते हैं और पेज पहले पे कैसे आते हैं। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो मतलब हमें, अगर हमारा पेज, हमारे फाइल में 50 भी पेज है तो हम एक बार में पहुंच सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हमारा गो टू सिलेक्ट है, देखते हैं। go to what tab control go to tab selected alt+G गो टू सिलेक्ट, यहाँ से अगर लेफ्ट राइट एरो करेंगे ना, यहाँ पर भी आपको फाइंड और रिप्लेस वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ये मतलब इन्होंने 3 लिस्ट, Ctrl+F Ctrl+G Ctrl+H, ये तो बना रखा है डिफ़ॉल्ट में। लेकिन ये तीनों जो हैं यहाँ से भी चीज़ें मिल जाती हैं। रिप्लेस वाला तो मिल ही जाता है यहाँ पे ये यहाँ से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं लेफ्ट एरो राइट एरो करके। जो अभी सिलेक्ट है वहाँ से लेफ्ट एरो राइट एरो करेंगे तो वहाँ वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। वो वीडियो देख लीजिएगा तो वहाँ से वो चीज़ें सीख जाएंगे। फिर यहाँ पर भी लेफ्ट एरो राइट एरो का प्रयोग करके जैसा कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। find what edit alt+N selected 2 देखिए यहाँ से मैंने कुछ लिख रखा था, इसलिए पहले से इसमें था। तो ये लेफ्ट एरो राइट एरो कर पे फाइंड वाला कमांड भी खुल जाता है। यहाँ पर tab control find tab selected alt+D फाइंड सिलेक्ट है ना। अब मैं फिर से गो टू सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेफ्ट एरो राइट एरो find what
Edit Alt plus N line 1 line left blank. Tab control replace tab selected Alt plus P. रिप्लेस, हाँ हमारा रिप्लेस सिलेक्ट हो गया है। अब मैंने आपको कहा था ना फाइंड व्हाट रिप्लेस में भी आता है और फाइंड में भी आता है, मतलब ढूंढने के लिए भी आता है, क्योंकि वही उस चीज़ को ढूंढ के रिप्लेस करना रहता है, और फाइंड में सिर्फ ढूंढना रहता है। तो मैं आपको फिर से वहां तक चलूंगा। Cancel button. More greater but replace with. Edit Alt find what tab control replace tab selected Alt plus P. मैं गो टू, Enter page number. Edit Alt ये- plus E selected 3. हाँ मैं गो टू पे फिर से आ गया। हाँ अब गो टू पे जाना है हमारे इसमें पेज 3 Next पेजों को button मैंने, Alt enter page number. Edit Alt go to what list page. हाँ अब मैं आपको एक एक करके यहाँ के सारे ऑप्शन बताऊंगा। Tab control go to tab selected Alt plus G. अभी हमारा गो टू सिलेक्ट है, ठीक है। हमारा जब गो टू सिलेक्ट है तो हम यहाँ पर टैब करेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे Go to what list page. गो टू व्हाट लिस्ट पेज, यानी कि यहाँ पर आप एरो डाउन एरो करके ढूंढ सकते हैं। आप एरो डाउन एरो करके मतलब चयन कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं किस चीज को हमें ढूंढना है। तो हम देख लेते हैं कितने ऑप्शन हमें मिलते हैं। Section. सेक्शन, किसी चैप्टर को ढूंढ सकते हैं। Line. लाइन, Bookmark. अगर आपने अपनी फाइल में बुकमार्क लगा रखा है तो बुकमार्क को ढूंढ सकते हैं। अभी मैंने बुकमार्क अपनी फाइल में नहीं लगा रखा है, लेकिन वो भी मैं आपको जल्द ही बताऊंगा बुकमार्क कैसे लगानी है फाइल में। एक एक करके हम सारी चीजों को देखेंगे। Comment. कमेंट, अगर आपने फाइल में कोई कमेंट लिख रखे हैं, कोई टिप्पणी लिख रखे हैं, किताबों के नीचे कुछ टिप्पणी लिखी होती है, आपने देखा होगा। तो उस तरह की अगर किसी चैप्टर के लिए कोई टिप्पणी लिखा हुआ है तो उसी को ढूंढ सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। Footnote. फुटनोट, फुटनोट क्या होता है? ये कमेंट की तरह ही होता है। Comment. Footnote. फुटनोट क्या होता है कि मतलब अगर हमारा अध्याय समाप्त होता है उसके नीचे कुछ चीजें लिख दी जाती हैं, जो चीजें ज्यादा काम की होती है उसके बारे में अलग से कुछ लिख दी जाती है, उसे फुटनोट कहते हैं। Endnote. एंड नोट में क्या होता है? फुटनोट और एंड नोट में फर्क क्या है कि एंड नोट जैसे कि मैंने किसी चीज का इंफॉर्मेशन, किसी चीज को लिखा, उसके लिखने के जस्ट नीचे एंड नोट लिख देते हैं। फुट नोट मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा है, लेकिन कोई ऐसा चीज है जिसके बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन देना है, बताना जरूरी है, तो वो चीजें एकदम लास्ट में लिखी जाती हैं उसके बारे में। लेकिन एंड नोट उसी के बाद ही, उसी को खत्म होते ही, उसके लाइन को एंड होते ही उसको इस एंड नोट को लिख दिया जाता है। Field. फिल, ये अगर किसी चीज को आपने फिल किया है, मतलब जैसे कि फॉर्म बनाते हैं लोग, ये सारी चीजें तो यहाँ पर यूज होता है। Table. टेबल, यहाँ से टेबल पे आप जा सकते हैं, देखिए। Enter table number. Edit Alt plus E line 1 line left blank. हाँ टेबल नंबर, भाई अभी हमने कोई टेबल नहीं बना रखी, आगे की वीडियो में मैं आपको टेबल बनाना भी बताऊंगा। Next button Alt plus T. Enter table. Go to what? List table. Graphic. ग्राफिक, आप किसी ग्राफिक, Enter graphic number. Edit Alt plus E Graphic line number 1 line left blank. आप कुछ ऐसा चीज है अपने, ग्राफिक क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इमेज हमें दिखाई देता है और जिसका नाम दिया जाता है, कुछ भी, जैसे कोई इमेज है, अगर आप इमेज लगा देंगे तो ग्राफिक नहीं कहलाएगा, वो इमेज ही कहलाएगा। अगर इमेज का कोई नाम दे देंगे, जैसे कि मैंने किसी इमेज को कमलेश के नाम से रीनेम कर दिया, तो एक प्रकार से वो ग्राफिक बन जाता है, ठीक है। कैप्चर कोड ग्राफिक होता है, उसमें कैप्चर कोड में ही ये ग्राफिक, ये जो इमेज है कैप्चर कोड की इमेज है। तो इस तरह से अगर कोई चीज रहती है जो हमें दिखाई तो देती है, लेकिन उसका नाम दे दिया जाता है, तो हमें उसको ग्राफिक कहते हैं। Go to what? List graphic equation. इक्वेशन, Object. Heading. ऑब्जेक्ट, Object. कोई ऑब्जेक्ट अपने, जैसे कि कोई वस्तु अपने इसमें ऐड कर रखा, वहां तक आप जा सकते हैं। Enter object name. Edit Alt plus E selected any object. ऑब्जेक्ट का नाम मतलब यहाँ पर लिख कर वहां तक जा सकते हैं। Next button Alt plus T. Enter go to what? List object heading. हेडिंग, यहाँ से हेडिंग नंबर डाल के, Enter heading number. Edit Alt Heading plus E number line डाल के 1 भी जा line सकते left हैं। blank. Go to what? List heading object equation graphic table field endnote footnote comment bookmark line section page section page. पेज, अब हम आपको हम पहले पेज पे हैं, हम आपको दूसरे पेज पे जाकर दिखा देते हैं। Enter page number. Edit Page Alt plus number. E line 1 line left blank 2.
यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, एंटर पेज नंबर पे 2। देखिए आपको Enter page number. Edit focus Alt plus E2. हाँ, पेज नंबर में मैंने 2 लिख दिया। 2. Go to button Alt plus T. अब गो टू पे एंटर करते हैं। Enter page number. Go to button Alt plus T. Enter page number. Edit Alt अब plus यहाँ E. से हम Computer part 4 Word. Microsoft Word document edit multi-line page 2 section 1 line 1 line left mukish. हाँ, यहाँ पर मैंने वो कुछ शब्दों को एक पेज में कर दिया था, कुछ शब्दों को। Line 2 line 1 mukish. ये देखिए मैंने Page 1 line 15 page break. Page 2 line 1 mukish. हाँ ठीक है, पेज 2 पे मैंने Line 1 mukish. ठीक है पेज 1 पे पेज 2 पे लिखा है। तो इस तरह से आप गो टू का यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप गो टू का यूज कर सकते हैं। और Line 2 line 1 मैंने अभी mukish. पेज पे आपको जाकर बताया, अब इसी पेज के मैं आखिरी लाइन पे जाके बताता हूँ, जो कि आखिरी लाइन 7 है। Line 2 nishid. Line 1 mukish. Page 1 line 15 page 2 line 1 mukish. देखिए अभी Line 1 mukish. ठीक है, मुकेश पे मेरा फोकस है और मैं यहीं पे गो टू डायलॉग ओपन करता हूँ, कंट्रोल प्लस जी करता हूँ। Find and replace dialog. Enter plus and. To move relative to the current, go to button Alt plus T. Enter page number. Edit Alt plus E selected 2. हाँ, अभी पेज नंबर मैंने डाला था ना। अब हम एक बार शिफ्ट प्लस पी से उसके लिस्ट चेक करते हैं। Go to what? List page. Section page. Section line bookmark line. हाँ लाइन, यहाँ पर मैंने लाइन चूज किया, शिफ्ट प्लस टैब से पीछे गया, उसके लिस्ट में लाइन चूज किया। Enter line number. Edit यहाँ Alt पर plus E मैं line 1 line left blank. लाइन नंबर एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे लाइन 7 एंटर करता हूँ। 7. हाँ, मैंने यहाँ पर 7 एंटर कर दिया है। 7. Go to button Alt plus T. Enter line number. Go to button Alt plus T. Enter line number. Computer part 4 Word. Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 line 7 line left Shrikant. श्रीकांत। यहाँ पर मैंने यहाँ पेज नंबर 7 पे पहुंच चुका हूँ। Line 6 Yado. Line 7 Shrikant. देखिए श्रीकांत पे मेरा फोकस आ गया है। ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। आपके अगर पेज में हेडिंग है, कौन से हेडिंग पर जाना है इसका नंबर डाल के आप जा सकते हैं। और ग्राफिक वगैरह अगर आप ऐड किए हैं, टेबल वगैरह ऐड किए हैं, ये भी हम आपको ऐड करके बताएंगे। इसमें कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो कि अभी नहीं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये इन सारी चीज़ों का आप प्रैक्टिस करेंगे तो कमेंट करेंगे तो आगे की चीज़ें भी बताएंगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। तो ये, और मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि मतलब यहाँ पर लिखते समय इन सारे जगहों पर लिखते समय स्पेस आपको कहीं नहीं करना है, लेकिन आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आप स्पेस भी कर देंगे तो भी ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगा, मतलब स्पेस को अवॉइड कर देगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी मैंने आपको फाइंड करना, रिप्लेस करना और गो टू यानी गो टू का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर आपको समझ आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार आप सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। धन्यवाद। Ops 27.